नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई की पोथी में। साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो साथियों, आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम पढ़ते हैं पढ़ाई की पोथी में एक नया टॉपिक, फरवरी माह के महत्वपूर्ण दिवस। इससे पहले मैंने जनवरी माह के महत्वपूर्ण दिवस पर एक विस्तृत वीडियो आपको प्रोवाइड किया है। सिर्फ वह वीडियो 5 से 7 मिनट का है, तो अगर आपने उसे अभी तक नहीं देखा है तो सबसे पहले उसे देख लीजिए। आज हम पढ़ेंगे फरवरी माह के महत्वपूर्ण दिवस। तो फरवरी माह के महत्वपूर्ण दिवस में सबसे पहले हम पढ़ेंगे 2 फरवरी। तो 2 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो देखिए, 2 फरवरी को मनाया जाता है आर्द्र भूमि या वेटलैंड दिवस। अब देखिए, आर्द्र भूमि को ही इंग्लिश में वेटलैंड कहते हैं। ये चीज़ मैंने क्यों लिखी है? क्योंकि मैंने काफ़ी बार देखा है कि लोगों को हिंदी तो पता होती है लेकिन उस वर्ड की इंग्लिश नहीं पता होती है, और इत्तेफाकन इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन में आपके इंग्लिश वर्ड ही लिख दिया जाता है, या कभी कभी हिंदी ही दोनों वर्जन में लिख दिया जाता है। तो आर्द्र भूमि को इंग्लिश में वेटलैंड कहते हैं और यह दिवस आपका 2 फरवरी को मनाया जाता है। अब बात की जाए कि आर्द्र भूमि दिवस मनाना कब से प्रारंभ हुआ, तो देखिए, पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1971 में ईरान के रामसर शहर में आपके एक कन्वेंशन हुआ था, जिसके तहत यह जो है कहा गया था कि जितनी भी आर्द्र भूमियाँ हैं उन सभी को संरक्षित व संपोषित किया जाएगा। इसके तहत आपके भारत में बात करूं, पूरे भारत में कुल आपके 49 यानी कि 49 रामसर साइट हैं। वहीं पर आपके अकेले उत्तर प्रदेश में 10 रामसर साइट हैं। यहीं पर अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश की 10वीं यानी कि नवीनतम रामसर स्थल या रामसर साइट किसे घोषित किया गया है, तो वह है आपकी हैदरपुर। मेरठ के हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थित हैदरपुर आपके जो है उसे रामसर साइट घोषित किया गया है। तो यह था आपका आर्द्र भूमि से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। तो 2 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व आर्द्र भूमि या वेटलैंड दिवस। तो इस बार यानी कि 2022 की थीम क्या थी उसे भी साथ में देख लेते हैं। तो लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्र भूमि पर कार्रवाई। तो लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए एक कार्रवाई, यह आपकी आर्द्र भूमि की थीम थी। देखिए, आजकल के प्रचलन में महत्वपूर्ण दिवस के साथ साथ आपसे उससे रिलेटेड थीम भी पूछ ली जाती है। तो जो वह महत्वपूर्ण दिवस जो अगर मैं कहूँ छपना तय होता है, तो उनकी दिवस की थीम को भी हम साथ में पढ़ते चलेंगे। और जो दिवस आपसे सिर्फ दिवस के रूप में ही पूछे जाते हैं उनके बारे में थीम को नहीं जानेंगे। हम बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ों की थीम को भी साथ में पढ़ते जाएंगे। अगला है आपका 4 फरवरी यानी कि कैंसर दिवस। 4 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? कैंसर दिवस। अब देखिए, 4 फरवरी यानी कि 4 दिन का ही कोई व्यक्ति मेहमान होता है अगर उसको कैंसर हो जाता है। तो 4 फरवरी तो फर से हो जाता है, अगर उसको कैंसर हो जाता है कितने ही दिनों में? 4 दिनों में। तो 4 फरवरी को आपका विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। और इस वर्ष यानी कि 2022 की आपकी जो थीम थी वह थी क्लोज द केयर गैप। क्लोज द केयर गैप यानी कि आपके देखभाल के जो बीच में गैप है उसको कम करना और ख़त्म करना। नेक्स्ट है आपका 21 फरवरी यानी कि 21 फरवरी को मनाया जाता है आपका अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। 21 फरवरी को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। एक चीज़ याद रखेंगे कि आप अगर मेरे साथ साथ बोल रहे हैं तो यकीन मानिए इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि जब वीडियो ये ख़त्म होगा तो आप सारे के सारे दिवस याद कर चुके होंगे और आपको ये पता भी नहीं चलेगा। तो सबसे बेहतर तरीका है कि आप मेरे साथ साथ बोलते रहें। तो 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस, 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। और कल मैंने आपको पढ़ाया था कि हिंदी भाषा दिवस आपका कब मनाया जाता है, तो वह मनाया जाता है आपका विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को। अब आपका फरवरी माह का महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। नेक्स्ट है आपका 11 फरवरी और 11 फरवरी को मनाया जाता है विश्व यूनानी चिकित्सा दिवस। 11 फरवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व यूनानी चिकित्सा दिवस। देखिए, बार बार मैं बोल रही हूँ, मेरे साथ रिवाइज कीजिए। सिर्फ 5 से 7 मिनट लगने वाले हैं और आपको फरवरी माह के सभी महत्वपूर्ण दिवस याद हो चुके होंगे। तो 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस,
11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस। नेक्स्ट है आपका 13 फरवरी, और 13 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस। 13 फरवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय महिला दिवस। इसी के साथ साथ आपका 13 फरवरी को रेडियो दिवस भी मनाया जाता है। तो 13 फरवरी को कौन से 2 दिवस मनाए जाते हैं? एक तो आपका राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और दूसरा आपका रेडियो दिवस मनाया जाता है। अब यहीं पर आप एक चीज़ और सुन लेंगे कि अगर आपसे पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो वह आपका 8 मार्च को मनाया जाता है। देखिए, अगर मैं माह से हट करके किसी अन्य माह की तिथि बता रही हूँ, उसे भी आप नोट कर लें और टेंशन बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जैसे जैसे अब फरवरी के बाद मार्च का नंबर आएगा तो उसमें भी आपको ये चीज़ें रिवाइज कराई जाएंगी। तो आप जितने बार रिवाइज करेंगे आपकी तैयारी उतनी ही बेहतर होगी। 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, और इस बार की थीम क्या थी? क्लोज द केयर गैप। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, 11 फरवरी को विश्व यूनानी चिकित्सा दिवस, फिर है आपका 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस, और यह राष्ट्रीय महिला दिवस आपका सरोजनी नायडू के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका 24 फरवरी, और 24 फरवरी को मनाया जाता है केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। 24 फरवरी को क्या मनाया जाता है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। एक बार फिर से, 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस, 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस और 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। नेक्स्ट है आपका 28 फरवरी को, और 28 फरवरी को आपका मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। अब देखिए, वर्ष 2022 की आपकी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम क्या थी? तो वह थी आपकी सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। देखिए, अगर आप नोट्स लेकर के नहीं बैठते हैं और इन चीज़ों को नोट नहीं करते हैं, तो यकीन मानिए आप खुद को धोखा दे रहे हैं और आप किसी के साथ भी धोखा नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आपकी जब ही हाल ही में जो परीक्षाएं होंगी, चाहे वह आपकी यूपी पुलिस की हो, दिल्ली पुलिस की हो, या आपके यूपी लेखपाल की हो, या किसी भी परीक्षा से संबंधित आप तैयारी कर रहे हैं और उसमें अगर दिवस पूछा जाता है, तो अगर आप लिख करके याद कर रहे हैं तो आप इन्हें कभी भी नहीं भूलेंगे। और अगर आपको मेरे साथ याद हो जाता है तो इससे अच्छी तो कोई भी बात नहीं है। फिर भी चीज़ों को रिवाइज हमेशा करते रहिए। तो एक बार हमेशा की तरह अपनी परंपरा को जारी रखते हुए क्विक और फास्ट रिवीजन मेरे साथ। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस, और इस बार की थीम क्या थी? लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्रभूमि पर कार्रवाई। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, 2022 की थीम क्या थी? क्लोज द केयर गैप। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस। देखिए, अब तक आपको याद हो चुका होगा, तो जब मैं दिवस बोलती हूँ तो आप उसके साथ यह बोलिए कि यह किस तिथि को, या तिथि बोलती हूँ तो इस तिथि को कौन सा दिवस मनाया जाता है। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस, किसकी जन्मतिथि पर? तो सरोजनी नायडू जी की जन्मतिथि पर। और आपके 13 फरवरी को ही रेडियो दिवस भी मनाया जाता है। 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, जिसके लिए इस वर्ष की थीम थी सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। अगर आपको किसी चीज़ को देखने में, समझने में दिक्कत हो रही है तो आप सुनकर भी नोट कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आपने फरवरी माह के दिवस याद कर लिए हैं, अभी मैं जाने नहीं दूंगी, क्योंकि आपको जनवरी माह के दिवस भी रिवाइज करने होंगे। तो चलिए फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। जिन लोगों ने कल का वीडियो देखा है, वह सिर्फ मैं दिवस की तिथि बोलूँगी और वो फटाफट दिवस अपने मुँह से रिवाइज करते जाएंगे। तो 4 जनवरी को लुई ब्रेल दिवस, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, 15 जनवरी को थल सेना दिवस, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, और आपके 25 जनवरी को मतदाता दिवस और पर्यटन दिवस, 30 जनवरी को आपके शहीद दिवस, सर्वोदय दिवस और कुष्ठ निवारण दिवस। तो उम्मीद करती हूँ कि अभी तक आपने अगर कल का और आज का ये दोनों वीडियो देखे हैं तो यकीन मानिए कि आपको जनवरी और फरवरी यानी कि दोनों माह के दिवस अब तक याद हो चुके होंगे। आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ जुड़े रहिए। आपको याद कराने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं गारंटी लेती हूँ कि आपको मैं यहाँ से
तभी छोड़ूंगी जब तक आपको चीज़ों को याद नहीं करा दूंगी। तो आपको बार बार पढ़ना नहीं है, बस आपको चैनल से जुड़ जाना है। यकीन मानिए आपको पता भी नहीं चलेगा और आप धीरे धीरे कई प्रश्नों का संग्रह अपने अंदर कर चुके होंगे। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी पढ़ाई की पोथी यानी कि अपने परिवार के सदस्य बनिए। और इसे अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए। धन्यवाद।